आइए आइए, आपने बड़ी देर कर दी। अरे रजनी, मुझे थोड़ी देर हो गई, माफी चाहती हूँ देरी के लिए। मैं तो आपका ही इंतजार कर रही थी कि कब आप आए और कब रिहर्सल शुरू। इससे पहले कि मैं तुम लोगों को रिहर्सल कर रहा हूँ, वो स्क्रिप्ट तो दिखाओ जरा। और कपिला कहाँ है? ये लीजिए स्क्रिप्ट। कपिला अभी तक नहीं आई है। अरे ये कैसा स्क्रिप्ट है? नाटककार ने ये भी नहीं बताया कमरा बड़ा है या छोटा। बड़ा कमरा आजकल के घरों में कहाँ। हाँ, बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। आजकल के घरों में हर रोज तो नाटक खेला जाता है। खिड़की कहाँ खुलती है? खिड़की बाहर खुलती है, जहाँ खड़े होकर कोई देख सके कि चोली कितनी ऊंची होती जा रही है, जूड़े कितने भारी होते जा रहे हैं और बाहें कितनी नंगी होती जा रही है। ओफो, ये भी नहीं बताया नायिका ने वस्त्र कैसे पहने हुए हैं। हर रोज के वस्त्र। आजकल की लड़की के आम कपड़े ही असाधारण होते हैं। जिंदगी एक नाटक होकर रह गई है, हर कदम पर जहाँ अभिनय करना होता है। कई घरों के जीवन की नाटकीयता के आगे अच्छे अच्छे नाटक फीके लगते हैं। मेरी एक सहेली है, वो कभी सच नहीं बोलती। जब सच बोलती है मुसीबत में फंस जाती है। दफ्तर से सीधी घर आएगी, कोई पूछेगा तो कहते कि बाजार से होकर आ रही हूँ। ये तुम कैसी बातें करती हो रजनी? एक और मेरी सहेली है, जब जिंदगी उसे बोर करने लगती है तब मोहब्बत का मन घड़ंत किस्सा सुनाकर पति का मुंह सुझा देती है। घर में तहलका मच जाता है। रजनी, एक और है, खुद पराई औरत बनकर अपने ख़ाविंद को चिट्ठियां लिखती रहती है, मोहब्बत के पैगाम भेजती रहती है। रजनी, मैं तो सोचती हूँ हर पत्नी की सफलता इसमें है कि अपने पति को पराई औरत सी लगे। रजनी, भगवान के लिए बोलना बंद करो। एक मेरी सहेली है, उसका पति उसे बाहों में लेकर कभी किसी नाम से बुलाता है, कभी किसी नाम से। हर क्षण उसे नई औरत के रूप में देखता है। कपिला भी नहीं आई। कपिला आए ताकि मेरा फिजूल बकना बंद हो। लेकिन रिहर्सल भी तो शुरू करना है रजनी। कपिला बेचारी का क्या है, जहाँ बातें करने लगी वहीं की होकर रह गई। धीरे बोल, धीरे, आती ही होगी। आती रहे, हमने एक दूसरे से कुछ छुपाया नहीं। दो पाप काहे को करने हुए। ये भी ठीक है, लेकिन मोहब्बत छुपाने वाली चीज थोड़ी होती है। नहीं तो क्या ढिंढोरा पीटना चाहिए। तुम आजकल की लड़कियां, तौबा तौबा। आजकल क्यों? आज से पहले भी मोहब्बत करके लोग नाच उठते थे, प्रेमियों की कहानियां चल पड़ती थी। मैं तो बाबा किसी को ना बता सकूं। मैं पूछती हूँ मिसेस मोहन, आपने किसी से कभी प्रेम किया भी है? 7 फेरे ले लेना, किसी के साथ मोहब्बत करना नहीं होता। धड़ाधड़ बच्चे पैदा करना भी मोहब्बत नहीं होता। एक तो इस नाटक में अजीब अजीब बातें लिखी हैं, फिर नाटक से पहले जीवन ही सारा आजकल अजीब अजीब नाटक सा हो गया है। कपिला अभी तक नहीं आई। मुझे तो बाबा घर पहुंचना है, स्कूल से सीधी इधर आ गई हूँ। बहुत देर से बंद होता है स्कूल। आजकल की बेचारी अध्यापिका, पहले बच्चे अपने अपने घर पहुंचे, फिर अध्यापिका अपने घर चले। कितने माँ बाप बच्चों को ले जाना ही भूल जाते। हाँ, थोड़े हो तो याद भी रहे। अरे रजनी, बच्चे घर बाहर की रौनक होते हैं। हमारे घर कोई आकर देखे, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मना रहे हैं। कोई किसी को पढ़ा रहा है, कोई किसी की चोटी गूंथ रही है। एक के तंग हुए कपड़े दूसरे को पूरे आ जाते हैं। बच्चे रौनक होते हैं। किसी की नाक बहती है, किसी का बटन टूटा है, किसी का कुर्ता फटा, किसी की चप्पलें खींची। तुझे तजुर्बा नहीं, तैरना सीखने के लिए पानी में उतरना होता है। कई डूब जाते हैं, कई तैर जाते हैं। कपिला नहीं आई, कब वो आएगी, कब रिहर्सल शुरू होगा? अभी तो रात अपने में है। ना बाबा, मेरा तो घर इंतजार हो रहा होगा। वो दफ्तर से आ गए होंगे, बाहर बरामदे में बैठे अखबार पढ़ रहे होंगे। अब अखबार खत्म होने वाला होगा और कपिला को देखो, ये लड़की आ ही नहीं रही। आती होगी। नाटककार ने लिखा है, मैं नाटक में इन्हें गिने पात्र रखता हूँ क्योंकि कम लोग आसानी से इकट्ठे हो सकते हैं। बात तो ठीक है, पर यहाँ तो 2 लड़कियां नहीं इकट्ठी हो रही। नाटककार बेचारा सच्चा है। जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो गई है कि हर मूल्य हाथ से छूट छूट जाता है। रजनी, आखिर कपिला। मैं सोचती हूँ मिसेस मोहन, वो कपिला वाला पार्ट आप खुद ही क्यों नहीं कर लेती? मैं? हाँ, ये कपिला की रोज रोज प्रतीक्षा किस लिए? कपिला का पार्ट मैं कर लूं? हाँ, क्यों नहीं? कपिला का कुछ पता नहीं, आजकल वो एक किस्से में उलझी है। मैं एक नौजवान लड़की का पार्ट कर लूं? और इस उम्र में इसमें हर्जी क्या है? 4 बच्चों की माँ, मैं एक प्रेमिका का पार्ट कर लूं? क्यों? 4 बच्चों की माँ प्रेम नहीं कर सकती? मुझे तो प्रेम करना भूल भी गया है। प्रेम करना किसी को कभी नहीं भूलता। इन सफेद बालों से मैं खिड़की में खड़ी होकर किसी का इंतजार करूं? मुझे तो आपके कोई सफेद बाल दिखाई नहीं देता। जितना नजदीक से हम अपने आप को देखते हैं, उतने नजदीक से कोई किसी को नहीं देखता। मैं इस बुढ़ापे में छिप छिप कर टेलीफोन करूं? आसमान के तारे हमेशा जवान हैं,
हर चांदनी रात नए जीवन में निखरती है। कभी समंदर सूखे हैं, कभी पर्वत थके हैं, ताजमहल का जादू कभी फीका पड़ा है। औरत कभी बूढ़ी नहीं होती। कपिला नहीं आई, घर पे मेरी प्रतीक्षा हो रही हो। आप घर टेलीफोन कर दें, आज शायद आपको देर होगी। लेकिन मेरे घर में तो टेलीफोन है नहीं। अड़ोस पड़ोस में होगा। हाँ, सामने संगीत का कॉलेज है, संगीत महाविद्यालय, वहाँ टेलीफोन है। एक बार प्रिंसिपल हमारे यहाँ आया भी था। उसे कह दीजिए आपके यहाँ संदेश पहुँचा देगा। पर मुझे तो उस कॉलेज का टेलीफोन का नंबर भी नहीं मालूम। इंक्वायरी से पूछा जा सकता है। हाँ, ये हो सकता है। लीजिए, इंक्वायरी में टेलीफोन मिला देती हूँ। मिल गया, ये लीजिए। देखिए जी, मुझे प्रिंसिपल संगीत महाविद्यालय का नंबर चाहिए, 7934। शुक्रिया। हाँ, लाइए। 7934। ये लीजिए। मिस्टर मित्रा बोल रही हैं? जी, मैं मिसेस मोहन बोल रही हूँ, प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल। नमस्ते जी। आपको एक कष्ट दे रही हूँ। सामने हमारे घर किसी से कहलवा दीजिए कि मुन्नी आकर मुझसे बात कर ले। मैं 6291 से बोल रही हूँ। शुक्रिया। लीजिए, अब आप बेफिक्र बैठिए, मैं अंदर चाय के लिए क्या है। कितनी थक गई हूँ। लीजिए, तब तक भजिए खाइए, चाय ऊपर तैयार हो रही है। रजनी, मैं तो भजिए कभी नहीं खाती हूँ। हिंदुस्तानी औरत और पकौड़े ना खाए। हमारे नाटक में एक जगह ये आता है। नाटक में तो कई बातें आती हैं, पर भजिए मैंने कभी के छोड़े हुए हैं। क्यों? कपिला को तो धड़ाधड़ भजिए खाने हैं इस नाटक में। ये लेखक लोग भी अजीब होते हैं, खासकर ये हमारा नाटककार। नायिका कहती है, जब मैं उदास होती हूँ मेरा भजिया खाने का जी चाहता है। मैं जितनी उदास हूँ मुझे उतनी ज्यादा भूख लगती है। पर ये कपिला अभी तक नहीं आई। कब हम रिहर्सल शुरू करेंगे और कब खत्म करेंगे? मुन्नी ने भी टेलीफोन नहीं किया। कॉलेज के सामने घर है। फिर टेलीफोन करके पूछ लो। मुझे तो कॉलेज का नंबर भी भूल गया है। मेरी याददाश्त नंबर मैंने नोट किया है, 7934। हाँ, लीजिए। 7934। लीजिए, मैं हर नंबर नोट कर लेती हूँ। एक बार का मिलाया नंबर मुझे कभी नहीं भूलता। पता नहीं कब किस नंबर की जरूरत आ पड़े। रजनी, एक मिनट। अच्छा, मैं चाय ले आऊँ? हेलो, 7934। ये 7934 है? मिस्टर मित्रा है? मिस्टर मित्रा कॉलेज गए हैं? कॉलेज का नंबर क्या है? 7933। अच्छा, शुक्रिया। इंक्वायरी ने गलत नंबर दे दिया। कॉलेज का मांगा था, घर का दे दिया। ये हुआ क्या? और प्रिंसिपल मित्रा घर से चलकर कॉलेज मेरा संदेश देने गए हैं। मैं मरी। कहाँ उनकी कोठी है, कहाँ कॉलेज? क्या बात है मिसेस मोहन, आप बहुत घबराई हुई हैं। ये लीजिए, चाय पीजिए। नहीं नहीं, अभी तो। ये हमारी नौकरानी भी अजीब है, चाय बना कर रख दी थी। लीजिए, पी लीजिए, ठंडी ना हो जाए। नहीं, अभी तो गर्म है। कहाँ? मैं तो फिर गर्म करवाऊंगी। मुझे ठंडी चाय बिल्कुल पसंद नहीं। अभी आई। मैं मरी। कहाँ मित्रा की कोठी है, कहाँ कॉलेज? कह देते मैं घर से बोल रहा हूँ। उससे तो मैं घर के नजदीक बैठी हूँ। रजनी की साइकिल पकड़ घर के आती। साइकिल चलाए कितना समय हो गया। पर क्यों, मैं सामने पंजाबियों को टेलीफोन कर देती। सरदार ठेकेदार की पत्नी बेचारी कितनी अच्छी है, कितना प्यारा सजती है। मुझे तो सलवार कमीज पसंद है। मिसेस मोहन। रजनी, सलवार कमीज के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे तो सलवार कमीज पहनकर अपने रांझे का इंतजार होने लगता है। सलवार कमीज और सर पर चुनरी, लगता है कोई आए और किसी को डोली में डालकर ले जाए। कैसे हैं भजी? करारे हैं। कई लोग बदी के बारे में इतनी बुरी राय बना लेते हैं जितनी बुरी बदी शायद है भी नहीं। और कई लोग बदी के बारे में बिना बुरे बने राय दे देते हैं। क्यों? पोरों को जलाकर ही समझना चाहिए कि आग से खेलना अच्छा नहीं। मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि भजिए बड़े करारे हैं। भजिए बड़े करारे हैं, इसमें कोई शक नहीं। बाई, भजी और बनाती जाओ। हाँ,
अभी तो कपिला आएगी। कपिला को भजिए बहुत पसंद है। और उसे नाटक में भी तो भजिए खाने हैं। मैं चाय भी और लाती हूँ, भजिए भी और लाती हूँ, गरमा गरम। मील से भी ज्यादा होगी मित्रा की कोठी कॉलेज से, मील पक्का। और वहां से चल पड़ा मेरा संदेश देने। कितना भला आदमी है प्रिंसिपल मित्रा। एक बार हमारे यहाँ आया था, साथ उसकी पत्नी थी। अब्बड़ औरत लगती है। हम उनके यहाँ कभी नहीं जा पाए। एक तो ये नौकरी सांस नहीं लेने देती। प्रिंसिपल कोई हो तो किसी कॉलेज का हो। मिसेस मोहन, ये भजिए आप चख कर देखें। हमारी बाई भजिए बहुत बढ़िया बनाती है। ये बता रजनी, यदि किसी का कुछ बनने को मन चाहता हो तो एक औरत के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका उस आदमी से ब्याह कर लेना। तुम फिर कहाँ चल दी? मैं चाय लेकर आती हूँ। प्रिंसिपल मित्रा ने ये क्या किया? पूरा 1 मील केवल एक संदेश पहुंचाने के लिए चल पड़ा। शायद उसे और भी कोई काम हो, पर इस समय कॉलेज बंद होते हैं। इस समय उसका क्या काम? पिछले वर्ष शहर के विद्यालयों का उसने जिक्र किया था एक समाचार पत्र में, और कितनी प्रशंसा की थी मेरे स्कूल की। सुनी सुनाई बात की होगी। हमारे स्कूल आया तो कभी नहीं। ये लीजिए गरम चाय। ये देखिए, कपिला अभी तक नहीं आई। नौकर उसका कपड़ों का अटैची केस छोड़ गया है। कल कह रही थी अब मैं ड्रेस पहनकर रिहर्सल क्या करूंगी। हाँ, मैंने ही उसे राय दी थी। अभिनय के साथ साथ चुनरी को संभालना आसान नहीं होता। चुनरी को संभालना ही नहीं, चुनरी के साथ जादू भी करना। कई लड़कियां कैसी प्यारी तरह चुनरी ओढ़ती हैं। जो अंग उभारना हो उभर आता है, और जो अंग छुपाना हो छुप जाता है। कपिला को अपना पार्ट भी तो याद नहीं हुआ। उससे तो आपको कहीं अच्छे उसके डायलॉग याद हैं। मैं जब भी कोई नाटक करती हूँ, एक ना एक रोल मुझे याद हो जाता है। वो रोल जो आपको सबसे प्रिय होता है। इसका ये अर्थ नहीं कि वो रोल मैं स्वयं ही कर लूं। कई लोग जो चीज उनके मन लगे उसे अपना कर ही खुश होते हैं। कोई चीज किसी को अच्छी लगे और उसे अपना ले। हाय, ये दुनिया कितनी मीठी है। मुझे तो लाख जीवन चाहिए अपनी सब इच्छाएं पूरी करने के लिए। कोरी तेरी पायल में नगमे सोए पड़े हैं। यदि किसी को उड़ना हो तो लाख आकाश खाली है। यदि किसी को बाहें फैलानी हो तो सारी दुनिया छूती पड़ी है। गली के मोड़ पर प्रीतम का बसेरा है। भजी चटपटे हैं कि नहीं? चटपटापन तो आदमी के अंदर होता है, पर कई बार हीर भी सो जाती है। और किसी रांझे की मुरली की तान उसे झकझोर कर उठा देती है। लाख रांझे पलकों तले खड़े होते और दिखाई नहीं देते, सुनाई नहीं देते। सिर्फ करवट लेने की जरूरत होती है, दृष्टिकोण बदलने की। कई बार पहरावा बदलने से आदमी बदल जाता है। ऊंची एड़ी वाली जूती पहनकर कदम और की ओर पड़ते हैं। आपका टेलीफोन नहीं आया अभी? आ जाएगा। मेरा संदेश सुरक्षित है। इतने बड़े कॉलेज का प्रिंसिपल, उसने जिम्मेदारी ली है। हाँ, रोगी को डॉक्टर ठीक ही ढूंढना चाहिए और फिर अपने आप को उसके हवाले कर दे, बेहोश करके, चाहे वो चीर फाड़ी क्यों न दे। होश में कभी कोई किसी को हाथ लगाने देता है? होश से तो मस्ती अच्छी, आदमी को ठिकाने लगाए रखती है। अरे, आप एकाएक उठकर किधर चले? अभी आई। ओफो, ये कपिला अभी तक नहीं आई। कब आएगी और कब रिहर्सल शुरू होगी? याद तो है उसे, कपड़े उसने भेज दिए हैं, फूलों के गजरे भी भेज दिए हैं। कल से मैं भी ड्रेस पहना करूंगी। अब दिन ही कौन बाकी रह गए हैं। कपिला चुड़ैल कहती है, तुम्हारा क्या, तुम तो हमेशा नाटकीय पहरावे में रहती हो। ओफो, पर ये कपिला को हो क्या क्या, कभी उसने देर तो की नहीं। नाटक की शौकीन वो तो मेरे दफ्तर से लौटने के पहले ही आकर बैठ जाती थी। अपने शाम के प्रोग्रामों से छिप छिप कर यहाँ बैठती है। उसे बेकार देखकर खाली शामों वाले तो उसकी बोटी बोटी बांट लें, और उसका पति ढूंढता रहे। यहीं कहीं मेरे बच्चों की माँ थी, यहीं कहीं वो लड़की थी जिसने मेरे साथ फेरे लिए थे। रजनी, कितने लाख चढ़कर आए थे हेलेन के लिए? शायद 10 लाख। और कितने मील लंबी नहर काटी थी फरहाद ने? मेरा गणित जरा कमजोर है, पर लैला की गली के कुत्ते का रंग बता सकती हूँ जिसे मजनू ने गले लगा लिया था। पर आप अंदर कर क्या रही हैं? यहाँ क्यों नहीं आती? बस 1 मिनट में। ला ला ला। घटा उठी अंधियारी, मत बरसो बदरिया।
ला 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 वाह वाह रजनी वाह। मैं कहती हूँ मुझसे आपके इस नाटक में गाया नहीं जाएगा मिसेस मोहन। वाह, औरत चाहे तो कोई ऐसी बात नहीं जो ना कर सके। अच्छा, घटा उठे अंधियारे, मत बरसो बदरिया काली। हर औरत की अपनी मुश्किल होती है, हर औरत की अपनी मुसीबत होती है, हर कदम पर कोई समस्या होती है और औरत को निर्णय करना होता है अपने तन की कौन सी बोटी उतार कर किसी के हवाले कर दे। पिता के रूप में, पति के रूप में, बेटे के रूप में औरत के हिस्से गुलामी ही लिखी है किसी न किसी की। और तुम्हारा मतलब है जब किसी कुंवारी लड़की का बाप न रहे तो वो स्वतंत्र है, मन चाहे सो करे। फिर औरत पति क्यों ढूंढती है? शुरू दुनिया से ढूंढती आई है। फिर औरत को क्यों घोंसले की तलाश रहती है और किसी एक की हो रहती है? वो क्यों किसी एक के लिए जीती है और किसी एक के लिए मरती है? कमजोर औरत हमेशा कच्चे घड़े की तरह रही है, पानी पड़ा और ढेर हो गई। तभी तो तुम पानी से बच बच कर चलती हो, टखनों तक पांचे उठाकर कुतर कुतर कर फेंके जा रही हो। क्योंकि मैं आजाद हूँ। हर औरत पर एक समय आता है जब वो समूचे संसार के मर्दों पर राज कर सकती है। मैं उस समय में सांस ले रही हूँ। तेरी बहन पर वो समय आ चुका है। तभी तो वो अपनी बहन, अपनी माँ जाही का हक मार रही है। फटमस्त खच्चर की तरह जहाँ आता मुंह मार लेती हो। मैं किसी का हक नहीं मार रही। तो ये प्याजी रंग का सूट क्यों पहना है? तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने आज ही क्यों ये प्याजी रंग का सूट पहना है? तुम्हारा मतलब क्या है? कल नंदी कह रहा था प्याजी रंग उसका प्रिय रंग है। तो फिर क्या हुआ? आज तुमने प्याजी रंग का सूट पहन लिया, अपनी बहन से उसका महबूब छीनने के लिए। क्या बके जा रही है? तुमने मुझसे कृष्ण छीना। कॉलेज में वो मेरे साथ पढ़ता था कि तुम्हारे साथ? काजल, तुमने मुझसे प्रेम छीना। मैं घंटों खिड़की में खड़ी रहती थी एक नजर उसे देखने के लिए। काजल, तुमने मुझसे जवाहर छीना। मैंने भगवान के सामने हाथ जोड़ कर माथा रगड़ कर उसकी मोहब्बत प्राप्त की। काजल, और अब नंदी, मैं लाख जतन करके कोई लड़का कर लाती हूँ, तुम एक नजर देख उसे उड़ा लेती हो। तुम्हें शर्म भी नहीं आती, तुम्हें तरस भी नहीं आता अपनी छोटी बहन। काजल, तितलियां पकड़ने वाली जाल पिटारी को लिए तुम बावली हुई फिरती हो। और तुम्हारी मोहब्बत मैंने कई बार देखा है टेलीफोन मिलाकर। पागलों की तरह 10-10 मिनट, 15-15 मिनट तुम चुप खड़ी रहती हो। इधर वो चुप, उधर तुम चुप। और लोमड़ी की तरह तुम किसी के किए शिकार पर टूट पड़ती हो। काजल मैं मरी मिसेस मोहन, कितनी जोर से आपने मुझे चपत मारी। बेचारी का गाल भी लाल हो गया। देखो तो मेरी यही तो मुश्किल है, मैं नाटक खेलती खेलती अपना रोल ही जीने लगती हूँ। कोई समय था जब सफल अभिनय की यही निशानी मानी जाती थी। पर कपिला, तुमने ये क्या हाल बनाया हुआ है? देखो ना, कब से तुम्हारी यहाँ प्रतीक्षा हो रही है। मैं सोचती हूँ इस नाटक में तो मैं शायद काम न कर पाऊंगी। क्यों? मिसेस मोहन इतना प्यारा पाठ कर रही हैं। पर तुम्हें ये क्या हो रहा है कपिला? ये हाल क्या बनाया हुआ है तुमने? सूजी हुई आंखें, बिखरे हुए बाल, नीला नीला सा मुंह, माथा, क्या हुआ है? मैं तो बर्बाद हो गई, मैं तो लुट गई। कुछ बता भी तो सही ना। कल इनके हाथ मेरी कोई चिट्ठी आ गई और इन्होंने फैसला कर लिया कि हम अलग हो जाएंगे। रज्जो, मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। तुमने वो चिट्ठी किसे लिखी थी? चिट्ठी तो किसी को भी लिखी जा सकती है, पर किसी के बच्चों का बाप तो हर कोई नहीं हो सकता। फैसला उसने एकदम कर लिया है? हाँ, अपना सामान लेकर वो तो होटल में चले गए। मुझे चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। किसी को चिट्ठी लिखने का मतलब ये थोड़ी है कि कोई किसी के साथ घर बसाने के लिए तैयार है। चिट्ठियां तो बहुतों को लिखी जाती है, ब्याह तो कोई किसी एक से ही करता है। होगा क्या? रज्जू, मैं बर्बाद हो गई। रज्जू, मेरे बच्चे कब के डैडी डैडी करते लहू के आंसू रो रहे हैं। कोई माँ कुछ हो, बाप तो नहीं बन सकती एक बच्चे की नजर में। ये सब मैं क्या सुन रही हूँ? अब मुझसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। मैं जाती हूँ यहाँ से। बहुत बुरी बात हुई। मैंने उससे कहा बच्चे तुम्हें याद करेंगे। एक आंसू उसकी आंखों से गिरा और वो चला गया। मैं उसके पास जाती हूँ। नहीं, कोई फायदा नहीं। उसने अपने को होटल के कमरे में बंद कर दिया है। हाय मैं मरी, कहीं वो कुछ कर ना बैठे। उसने अपने को कुछ कर लिया तो मैं कहीं की में न रहूंगी।
ये दोस्तियां तो हंसने खेलने के लिए होती हैं। मैं तो लाख ये कम वक्त दोस्तियां कुर्बान कर दूं अपने बच्चों के पिता की एक हंसी के लिए। कभी कभी मैं सोचती हूँ कपिल, शायद मेरी माँ ही ठीक थी। मेरी माँ की माँ ही ठीक थी। नाटक करना और बात है, जीवन जीना बड़ा कठिन है। अगर तुम कहो तो मैं उससे जाकर बात करती हूँ। वो नहीं मानेगा। रज्जू, ये बाजी तो मैं हार ही गई। मैं कोशिश कर देखती हूँ कपिल। तुम कोशिश करके देखती हो ताकि अब तुम मुझे काबू कर लो। खाली मर्द औरत की बहुत बड़ी कमजोरी होती है। हाँ, नाटक में तो यूं ही होता है। नाटक खेलती खेलती हम जीवन के रंगमंच पर बेखबर हो जाती है। और इस जिंदगी में जहाँ पलक झपकी कि चिल झपट्टा मार के ले जाती है। खुशियों के खिलौने हाथ से निकल जाते हैं। घर की शांति के लिए पग पग पर कीमत अदा करनी होती है। कपिला, अरे मिसेस मोहन, आपने वो सब कपड़े उतार भी दिए? आप भीतर गई तो हमने समझा कि पानी वानी पीने गई हैं। ये तो पता भी न था कि इस तरह सारा मेकअप बिगाड़ देंगी। कितना प्यारा फब रहा था आपको वो सूट। हाँ, सच। वो सूट भी और ये पार्ट। ना बाबा, मैं तो नाटक कराने आई थी, नाटक खेलने का मेरा कोई इरादा नहीं। पर आपने कितना बढ़िया अभिनय किया है। चल री चल, इस उम्र में अब मुझे नाटक करने हैं। क्यों कपिल, मिसेस मोहन कैसी लग रही थी? बिल्कुल 16-17 साल की। मैं मरी, 4 बच्चों की माँ। आपका टेलीफोन नहीं आया अभी तक? हाँ सच, मैं उसे कह देती हूँ। नंबर तो आपको याद होगा। 3 4। हाँ। हेलो प्रिंसिपल साहब, मैं मिसेस मोहन। आपने कहलवा भेजा है, पर संदेश की अब जरूरत नहीं, मैं खुद ही घर जा रही हूँ। रिहर्सल तो पूरा करा देती। पर प्रिंसिपल साहब, ये आपने क्या किया? मेरा संदेश देने के लिए घर से कॉलेज चल दिए। मैंने तो आपके कॉलेज का नंबर मांगा था। मिसेस मित्रा बेचारी भी क्या कहती होंगी। प्रिंसिपल मित्रा अपने घर से आपका संदेश देने के लिए कॉलेज आया है? देखिए तो सही इसकी मर्दानगी। अभी भी कोई कान छिदवा सकता है किसी हीर के लिए। मैं तो जाती हूँ बाबा, मेरे घर बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। अभी भी कोई नहर काट के ला सकता है किसी शीरे के लिए। मिसेस मोहन, आइए। आपने बड़ी देर कर दी। अरे रजनी, मुझे थोड़ी देर हो गई।